ठाणे से बोरिवली का सफर 12 किलोमीटर और लगभग 1 घंटा छोटा हो सकता है। संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे बन रहा ट्विन ट्यूब टनल मुंबई का नया अंडरग्राउंड शॉर्टकट बनने वाला है। वेलकम टू इंफ्राबस पावर्ड बाय NoBrokerage.com। ये मेगा टनल प्रोजेक्ट मुंबई के ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्ब्स की कनेक्टिविटी को किस तरह रीशेप करेगा, आज हम समझेंगे। इसका रूट, इंजीनियरिंग स्केल, ट्रैफिक इम्पैक्ट एंड नियर बाय रियल एस्टेट के लिए इसका प्रैक्टिकल मीनिंग। अभी ठाणे से बोरिवली ट्रैवल करने के लिए कम्यूटर्स मेनली घोड़बंदर रोड यूज करते हैं। पीक आवर्स में कार्स, बसेस, ट्रक्स और जंक्शन ट्रैफिक जर्नी को स्लो और अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ लॉन्गर रूट की नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन की कमी की है। अब ठाणे और वेस्टर्न सबर्ब्स ये दोनों मेजर रेसिडेंशियल और एम्प्लॉयमेंट जोन्स है, लेकिन इनके बीच लिमिटेड रोड ऑप्शंस अवेलेबल है। अब इसी कनेक्टिविटी गैप को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट अंडरग्राउंड रूट डेवलप किया जा रहा है। प्रपोज टनल ठाणे साइड पर घोड़बंदर रोड को बोरिवली साइड पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। अब रूट संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से पास होगा, यानी कि कम्यूटर्स को नेशनल पार्क के अराउंड एक लॉन्गर लूप लेने के बजाय एक डायरेक्ट अंडरग्राउंड कनेक्शन मिलेगा। लेकिन प्रोजेक्ट का बेनिफिट सिर्फ टनल के अंदर की जर्नी से डिसाइड नहीं होगा। अप्रोच रोड्स, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स एंड कनेक्टिंग जंक्शंस को भी एडिशनल ट्रैफिक एफिशिएंटली हैंडल करना होगा। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। NMRDA approximately 11.85 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन ट्यूब रोड टनल कंस्ट्रक्ट कर रही है। अब इसमें अराउंड 10.25 किलोमीटर टनल सेक्शन और 1.60 किलोमीटर अप्रोच रोड्स होंगी। ट्विन ट्यूब का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शंस के ट्रैफिक के लिए सेपरेट टनल्स। अब हर टनल में 2 रेगुलर लेन्स एंड 1 इमरजेंसी लेन प्लान्ड है। टनल का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 13.3 मीटर्स है। प्रोजेक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव कॉस्ट 16,600.40 करोड़ है। कंस्ट्रक्शन 2 पैकेजेस में डिवाइडेड है और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया गया है। प्रोजेक्ट कमेंसमेंट डेट 19 मई 2023 दी गई थी। अब नोटिस टू प्रोसीड 20 जून 2024 को इशू हुआ और टनल बोरिंग मशीन के थ्रू मेन टनलिंग वर्क का इनॉग्रेशन भी हो चुका है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए सिग्निफिकेंट और वाइटल इंपॉर्टेंस वाला प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ठाणे और बोरिवली के बीच डिस्टेंस अराउंड 12 किलोमीटर रिड्यूस हो सकता है। ट्रैवल टाइम में अप्रोक्सीमेटली 1 आवर की सेविंग होगी और ठाणे से बोरिवली, कांदिवली, मलाड और नियर बाय वेस्टर्न सबर्ब्स जाने वाले कम्यूटर्स को एक डायरेक्ट रूट मिल सकता है। वेस्टर्न सबर्ब से ठाणे की तरफ आने वाले कम्यूटर्स को भी घोड़बंदर रोड का लॉन्गर लूप अवॉइड करने का ऑप्शन मिलेगा। शॉर्टर कम्यूट से फ्यूल यूज, व्हीकल रनिंग कॉस्ट एंड डेली ट्रैवल फटीग रिड्यूस हो सकती है। अब घोड़बंदर रोड पर थ्रू ट्रैफिक कम हुआ तो लोकल कम्यूटर्स को भी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर टनल के एग्जिट्स के बाहर ट्रैफिक मैनेजमेंट वीक रहा तो न्यू पोर्टल नेक्स क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए टनल के साथ कनेक्टिंग रोड्स की रेडीनेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट होगी। अब इस टनल का रियलिस्टिक इम्पैक्ट सबसे पहले कम्यूट बेस्ड डिमांड पर दिख सकता है। वेस्टर्न सबर्ब्स में काम करने वाले बायर्स और टेनेंट्स के लिए घोड़बंदर रोड, मानपाड़ा और पाटलीपाड़ा जैसे ठाणे लोकेशन ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शंस बन सकते हैं। साथ ही बोरिवली साइड को ठाणे के रेसिडेंशियल और बिजनेस जोन्स तक फास्ट एक्सेस मिल सकता है। लेकिन सिर्फ टनल अनाउंसमेंट के बेसिस पर प्राइस ग्रोथ अज्यूम करना सही नहीं होगा। एक्चुअल बेनिफिट एंट्री एग्जिट लोकेशन, लास्ट माइल रोड्स, लोकल ट्रैफिक मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर डिपेंड करेगा। ओवरऑल ठाणे बोरिवली ट्विन टनल 2 मेजर अर्बन जोन्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट करके कम्यूट पैटर्न को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है। आपके हिसाब से इसका बिगेस्ट बेनिफिट क्या होगा? टाइम सेविंग, ट्रैफिक रिलीफ या फिर हाउसिंग डिमांड? कमेंट में हमें जरूर बताइए एंड ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए NoBrokerage.com को।